हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का ज़बरदस्त स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के सोशल साइंस के एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जो कि पीवाईक्यू हैं। पिछले साल पूछे गए जो भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और कक्षा 10 में हैं, तो आपको आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार सभी विषयों के नोटिफिकेशन और वीडियो बिना किसी देरी के मिल पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन पहला है 1788 ईस्वी में, दूसरा है 1789 ईस्वी में, तीसरा है 1790 ईस्वी में, चौथा है 1787 ईस्वी में। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है शरद चंद्र चटर्जी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा है 1994, तीसरा है 1992, चौथा है 1995। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी। पहला है गुलामगिरी, दूसरा है स्त्री धर्म, तीसरा है आमार जीवन, चौथा ऑप्शन है कथा सागर। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो फोर्थ प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा आमार जीवन। एक मिनट, तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1995। और चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलामगिरी। और इसके पहले जो पहला प्रश्न है उसका आंसर होगा बी, 1789। दूसरा का होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और पाँचवें प्रश्न से देखेंगे। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, और सी है कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, डी है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो राइट आंसर फिफ्थ का होगा सी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो सिक्स का जो राइट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं होता। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है। सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा डी, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजनैतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, सी धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, इनमें से सभी। तो 8 का जो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 9th वाला, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, इनमें से सभी। तो 9th का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। पहला है हिंदी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है संस्कृत, चौथा अंग्रेजी।
तो 10th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है चीनी, चौथा है पटसन। तो प्रश्न नंबर 11th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991, 1989, 1995, 1960। तो प्रश्न नंबर 12 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1991। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13 प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 22 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 24 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 24 दिसंबर। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा डी, 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि लव ऐश किस प्रकार का साधन है? पहला नवीकरण योग्य, बी प्रवाह, सी जैव, डी अनवीकरण। तो 14 का राइट आंसर होगा डी, अनवीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा बिहार। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है? पहला ऑप्शन है मछुआरा, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है डाकिया, चौथा ऑप्शन है व्यापारी। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ए, मछुआरा। अगला प्रश्न सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005, 2010, 1999, 2001। तो 17 का राइट आंसर होगा ए, 2005। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला हमारा 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो 18 का राइट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो 19 का जो राइट आंसर होगा सी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा 1969, तीसरा 1979, चौथा 1967। तो राइट आंसर होगा ए, 1970। तो डियर स्टूडेंट, इस आज के इस वीडियो में इसको यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए।